हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वासुदेव आनंद चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम विशेष कथा करेंगे। वो कथा है दामोदर कथा, यानी दामोदर लीला, दामोदर मास और कार्तिक मास भी बोल सकते हैं। विशेषता ये कथा हम कर रहे श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम से। विष्णु के 4 धाम आप सभी को पता ही होंगे। पहला धाम है बद्रीनाथ, दूसरा धाम है रामेश्वरम, तीसरा धाम है द्वारकाधीश और चौथा धाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी धाम का महत्व बहुत ही अलग है। यहाँ पे बहुत ही विशेष ऐसे चमत्कार या लीला भगवान की हुई है। इन शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूँ आज कि जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई के अवतार में यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। तो जगन्नाथपुरी धाम का अलग ही महत्व है। माँ रोहिणी ने द्वारका में सभी रानियों का डिमांड से या रिक्वेस्ट से कहानी बोलने को कहा था कृष्ण बलराम के बारे में। तो कृष्ण बलराम की कहानी कहते हुए माँ सुभद्रा डोर पे गेटपाल के माध्यम से सभी प्रिकॉशन लेकर भी माँ सुभद्रा को पता ही नहीं चला कृष्ण और बलराम कब है, क्योंकि माँ रोहिणी कह रही थी सभी कृष्ण और बलराम की कहानी। कृष्ण बलराम की कहानी कहते हुए ही ये विग्रह का ऐसा अवतार हुआ है। माँ रोहिणी के मुंह से बहुत ही सुंदर कहानी चल रही थी और ये विग्रह का रूपांतर ऐसा हो गया है। इसलिए ये विग्रह बहुत ही विशेष रूप से है। पूरा जगत में ये विग्रह बहुत ही अलग है। बोला जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव भगवान की जय, सुभद्रा माँ की जय हो, जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। आज हम विशेष चर्चा करेंगे, वो है कार्तिक मास। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक मास की यात्रा पूज्य गुरु महाराज राधानाथ स्वामी इनके प्रेजेंस में 10,000 भक्तों के साथ चल रही है जगन्नाथपुरी में यात्रा। वो अवसर पे मैंने सोचा कि आपको भी कार्तिक मास का महत्व और दामोदर लीला का महत्व बताऊं। तो हम देरी ना करते हुए शुरू करते। दामोदर लीला, दिवाली लगभग हो चुकी है। ये दिवाली का माहौल ही चल रहा है अभी भी। ये है कार्तिक मास। गौड़ वैष्णव में कार्तिक मास थोड़ा जल्दी चालू होता है और एक कार्तिक मास में खास करके दीपदान बहुत ही जरूरी होता है। और ये महीने को दामोदर मास कहा जाता है। क्यों दामोदर मास कहा जाता है? कार्तिक मास तो कहा ही जाता है, दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि ये महीने में दिवाली का दिन था। माँ यशोदा बहुत ही सुंदर वैसे श्रृंगार करके आई थी और घर का सभी रसोई का काम खत्म करके ओनली उन्होंने चूल्हे पे दूध रखा था और अपने आंगन में आ गए, मतलब हॉल में आ गई। वही समय में कृष्ण भी, नटखट कृष्ण माँ यशोदा के पास आ गया
और माँ यशोदा के बोलने लगा कि माँ मुझे आज तू प्यार दे, मुझे अच्छे से ये कर। तो कृष्ण भगवान, छोटा नन्हा कृष्ण माँ यशोदा की गोद में चला गया और वात्सल्य प्रेम बोल के माँ यशोदा का स्तन ग्रहण कृष्ण कर रहे थे। कृष्ण स्तन ग्रहण करते हुए माँ यशोदा उसको बहुत अच्छा गाना भी सुना रही थी। उतने में माँ यशोदा का लक्ष्य गया किचन घर में, जहाँ पे कृष्ण के लिए दूध उबल रहा था और वो दूध गिर रहा था। वो दूध बोल रहा था कि आज कृष्ण मेरा दूध नहीं पिएगा, तो वो भी दुखी हो गया, वो भी आत्महत्या करने के मूड में, मतलब ओवरफ्लो हो गया और नीचे चूल्हे पे गिर रहा था। वही समय में माँ यशोदा का लक्ष्य गया। माँ यशोदा दूध गिर रहा था इसलिए दौड़ के गई, तो कृष्ण को बाजू में रखा। तो कृष्ण इतना गुस्सा हो गया, माँ यशोदा को मेरे प्रति प्यार नहीं है, वो दूध के प्रति प्यार है, तो मैं आज ये दूध ये घर में नहीं रखूंगा। तो कृष्ण ने जैसे ही माँ यशोदा उधर चली गई चूल्हे में, चूल्हे का दूध ये करने के लिए, तो किचन घर में, रसोई घर में दूध उबल रहा था। वो जैसे ओवरफ्लो देखने के लिए माँ यशोदा गई, कृष्ण ने यहाँ पे बहुत ही हंगामा कर दिया। क्या हंगामा किया? नटखट कृष्ण ने पूरा दूध, दही, लोनी, दूध का सभी मटकी तोड़ दिया और पूरा दूध ही दूध हो गया। और अपने फ्रेंड्स, अपने बहुत ही विशेष दोस्तों बंदरों को बुला के बहुत ही आनंद लूट रहा था वो दूध का। वही समय में माँ यशोदा को समझा कि कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण भाग गया। तो देखा पूरा घर में दूध ही दूध है। तो माँ यशोदा बहुत गुस्सा हो गई थी। वैसे ही कृष्ण की बहुत बार इतना कृष्ण के बारे में पूरा गोपिया ने कंप्लेन किया था, तकरार की थी कि तुम्हारा नटखट कृष्ण हमारे घर में आके बहुत परेशानी करता है। माँ यशोदा ने वो टाइम में इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता घर में ही इतना, क्योंकि वो समय में नंद महाराज के घर में लाखों गायें थी और स्पेशल गाय का दूध ही कृष्ण के लिए दिया जाता था। तो क्यों माँ यशोदा वो कंप्लेन एक्सेप्ट करे। लेकिन आज जब उन्होंने घर में ही दूध का पूरा नदी बहा रहा था, तो देखा कि कृष्ण में है वो क्वालिटी, मतलब वो नटखटी है। तो माँ यशोदा ने एक लकड़ी ली और कृष्ण को पकड़ने को दौड़ने लगी। जैसे कृष्ण पकड़ने के दौड़ने लगी तो कृष्ण आगे, माँ यशोदा पीछे, कृष्ण आगे, माँ यशोदा पीछे। ये घर से होकर बहुत बड़ा महल था नंद महाराज का। तो इनका प्रयास चलता रहा कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण पकड़ने नहीं जा रहा। फिर कृष्ण ने बोला, माँ यशोदा कुछ डरो मत, मैं ही खुद पकड़े जाता हूँ। तो जैसे ही पकड़ा गया कृष्ण, बाजू में ही उखल था, उखल में पकड़ के कृष्ण को माँ यशोदा बांधने लगी। हाथ में डोरी आई, उधर में डोरी बांधने लगी। डोरी बांधते बांधते घर की सभी डोरी खत्म हो गई। यही समाचार पूरे गोकुल में फैल चुका था। सभी गोपियां आ गई, उन्होंने भी उनके घर से डोरी लाई। सब गांव की पूरी डोरी खत्म हो गई, तो भी 2 उंगली कम गिर रही थी। तो कृष्ण बोले कि माँ, मैं ऐसा नहीं बांधा जाता, मैं भक्तों के प्यार से बांधा जाता हूँ। तुम आप भी मेरे भक्त हो, क्योंकि भगवान ने एक लीला दिखाई यहाँ पे, एक दामोदर लीला। क्योंकि जैसे डोरी बांध रहे उधर को, कृष्ण के उधर को, और 2 उंगली शॉर्ट पड़ रही और बांध दिया बाद में, तो इसलिए ये लीला का नाम हो गया दामोदर लीला, दामोदर मास। क्योंकि यही महीने में, कार्तिक के महीने में हुआ था ये लीला, इसलिए दामोदर लीला कहा जाता है। ये हो गया दामोदर लीला। थोड़ा आगे और ये लीला को बढ़ाते हुए हम जाते हैं। नंद महाराज के घर के सामने एमला अर्जुन बोल के एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत विशाल पेड़ था। तो वो पेड़ की कहानी ऐसी है। कुबेर के 2 लड़के
नलकुवर और मणिग्रोव बोल के दो लड़के थे। वो बहुत ही वही समय में मद्यपान करना, मांसाहार करना और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ जो आज के कलयुग में होती है वो कर रहे थे। तो एक दिन नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने बहुत बार देखा था कि ये बहुत अश्लील चीज़ कर रहे हैं दोनों भाई। तो एक दिन नारद मुनि से रहा नहीं गया, उन्होंने शाप दे दिया। शाप क्या दिया कि तुम कुबेर के बच्चे होते हुए, एक ब्राह्मण के बच्चे होते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म के बदले में ये तुम्हारा जो भी काम कर रहे इसके बदले में मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम पेड़ हो जाएंगे और नंद महाराज के घर के सामने वो पेड़ बन के रहेंगे। जब कृष्ण तुम्हें टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। ये शाप के बदले में शाप भी दे दिया। और जैसे कि यमल अर्जुन पेड़ नंद महाराज के घर के सामने था, माँ यशोदा ने उखल में कृष्ण को बांधने के बाद माँ यशोदा रसोई घर चले गए। कृष्ण नटखटी है, कृष्ण वैसे ही उखल के साथ चल पड़े बाहर आए, आंगन में आए तो यमल अर्जुन पेड़ को स्पर्श हुआ। जैसे स्पर्श हुआ इतना विशाल, ऐसा टम करके इतना बड़ा आवाज आया। वो आवाज पूरा गांव में हो गया, पूरे गांव के लोग दौड़ के आए और वो पेड़ से दो सुंदर युवक बाहर आए। वो थे मणिग्रोव और नलकुवर। तो ये दोनों भाई बाहर आए और कृष्ण से शरणागति मांगी कि भगवान हमें माफ कर दो। तो हे कृपालु भगवान ने उन्हें विशाप दिया, उनको मोक्ष दे दिया। ये है भगवान की स्पेशल लीला। तो हमें टेको मैसेज क्या है, 2 उंगली का मतलब हमारे आचार्य बताते हैं कि प्रयास करते रहो, प्रयास करते एंडेवर। बाकी कृपा तो भगवान की होती ही रहेगी। और इतना पाप होते हुए भी, इतना बैड कर्मा करते हुए भी कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान ने विशाप दे दिया, भगवान ने मोक्ष दे दिया। यही है भगवान की लीला। इसलिए ये महीने को दामोदर लीला कहा जाता है, दामोदर मास कहा जाता है। और सत्यवत मुनि ने ये अष्टकम लिखा है। अष्टकम मतलब 8 पंक्तियां में लिखा है, बहुत ही सुंदर है ये दामोदर अष्टकम। आप यूट्यूब में भी जाके हो सके तो मैं भी 1-2 लाइन ऐड कर दूंगा। तो बहुत ही सुंदर लीला हुई है दामोदर लीला। तो दामोदर भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, दामोदर मास की जय हो। एक पंक्ति मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। नमाईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलादवमानं करमृष्टमत्यन्ततो तृप्तगोप्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप YouTube में ये अष्टकम सुन सकते हैं और ज़रूर सुने और कार्तिक मास में दीपदान करें। भगवान को दीपदान से आपका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि ये महीना बहुत स्पेशल है। दामोदर मास की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय।